वहीं तेजस्वी यादव पर डबल वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने इसे चुनाव आयोग और बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि बीजेपी अफवाह फैला रही है और चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेवक ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी अपने पिता से भी बड़े फ्रॉड निकले, जनता अब उन्हें पहचान चुकी है। तेजस्वी यादव का ये कारनामा कोई नया नहीं है। ऐसे घपलेबाजी की उपज ही वही है, इसलिए घपलेबाजी करना तो वो अपना जन्म से अधिकार समझते हैं। जिस तरह के काम उनके पिताजी 15 वर्ष तक लगातार करके बिहार और बिहारी को बदनाम किए, अब बेटा भी उन्हीं के पचिन्हों पर चल पड़ा है। कोई नई बात तो है नहीं। हमारे यहाँ कहावत है, बापे पुत प्राप्त घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा, तो कुछ तो असर बाबूजी बुला ही गया है उनके ऊपर। और उसी असर का ये परिणाम है कि ये भी बिहार और बिहारी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कितना थू पूरे भारत में हो रहा है इसका अंदाजा उनको है। वो तो अपना कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन बदनाम तो बिहार और बिहारी हो रहा है। अब एक तो छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए इसी घमंड गठबंधन के माले के सुदामा जी की पत्नी का वो इपिक कार्ड, तो भैया इनका पूरा का पूरा कुनवा ही उसी तरह का है। देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोग लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष जो आयोग के समक्ष और बिहार और देश के समक्ष जो बातें बता रहे हैं, जो व्यवहारिक रूप से जो आम मतदाता है उनकी जो परेशानियां हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं या प्रवासी लोग हैं उनके साथ जो परेशानियां हैं, तो शायद आयोग ने इन बातों को ख्याल नहीं रखा। और माननीय नेता प्रतिपक्ष तो यही कह रहे हैं कि उनके दो जगह नाम है, आईडी उन्होंने बताया है, तो आयोग अगर नोटिस किया है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से इसका जवाब देंगे। 10 तारीख को राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, तेजस्वी जी दोनों सड़क पर निकले हैं। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार बदलने को तैयार है, बिहार बदलाव की ओर चल पड़ा है। और जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार है, 20 वर्षों का कुशासन की सरकार है, उसको बदलने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय राहुल गांधी जी और तमाम महागठबंधन के बड़े नेता का 10 तारीख से पूरी तरह से एक यात्रा होगा। और जो बिहार बदलने के लिए यात्रा होगा, वोट बचाओ मतदाता बचाओ, इस यात्रा के तहत हम लोग जागृत करेंगे जनता को और बिहार को बदलने के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। तेजस्वी यादव का ये कारनामा कोई नया नहीं। और बीजेपी विधायक की माताजी की तरफ से 4 सुसज्जित रथों को जिले के चारों तरफ रवाना किया गया। 8 अगस्त को होने वाले भव्य सीता माता के मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन के लिए लोगों को ये रथ आमंत्रित करेगी। और आपको बता दें कि सुसज्जित रथ को बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार की माताजी ने अक्षत लोगों को आमंत्रित करने के लिए अक्षत की भी सौगात दी, ताकि अक्षत देकर लोगों को आमंत्रित किया जा सके। और बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार की माताजी के साथ और भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इन 4 सुसज्जित रथों को रवाना किया गया है, जो मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन को लेकर लोगों को आमंत्रित करने का काम करेंगे। जिला में बहुत कुछ होते, भगवान के चरित्र राम जानकी के जहाँ है तहाँ कथी न होती। पता है ये गाड़ी कहाँ कहाँ जाके प्रचार करे, पूरा जिला में जाते हैं गाड़ी प्रचार। केहन महसूस हो रहा है यहाँ के? अब सीता जी के मंदिर बनते है, ओकरा लेल की कहब? जय जय है सीता राम मंदिर बनल, सीता जी के मंदिर तो दुनिया में है कथी, ये तो है। ये है पत्नियों से आग्रह करते हैं कि जिनके हाथ में जितना अक्षत पड़ता है उस अक्षत का गिनती करके उतने सनातनी भाइयों को बहनों को सभी को साथ लाइएगा। और बहनों का आमंत्रण विशेष रूप से इसलिए है कि लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि राम जी का मंदिर बन गया, सीता जी के साथ न्याय कब होगा। अरे वो तो उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणी में उनके साथ क्या न्याय होगा। वो तो जैसा माया रचती है उसके हिसाब से ब्रह्म नाचते हैं। जिला में बहुत कुछ होते, भगवान के चरित्र राम जानकी के जहाँ है तहाँ कथी न होती। पता है ये गाड़ी कहाँ कहाँ जाके प्रचार करे। भोजपुर में गंगा का कहर जारी है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। बड़हरा में 17 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। जल बोर्ड ने और अगले 5 दिनों तक वृद्धि की आशंका जताई है। तो वहीं शाहपुर के जवनिया में कटाव से ग्रामीण बेहाल हैं। गंगी घाट और आसपास के इलाके
पानी में डूब गए हैं, खेत खलिहान तक जलमग्न हो गए हैं और मवेशियों को सड़क किनारे रखा गया है। वहीं बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे, साथ ही प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो ऐसा करो कि जैसे इधर मछली सब लगा हुआ है, तो ऐसे लोग आ रहे हैं तो वहाँ करके आता लोग आ जाए क्या बाढ़ का लाहौर में स्थिति अभी भयावह है। बाढ़ का पानी तेज बढ़ रहा है। कुछ घर में पानी डूब गया है। इधर से सड़क की कहाँ इस बखोरापुर लखलाम टोला नथमलपुर। अरे बढ़ाता है, गेट खुला हुआ है बांध का, और पानी जो हम लोग गांव के पेटे में है, अब पूरा पानी एकदम छाया हुआ है। गांव में भी पानी घुस रहा है, हम लोग तबाह है, पूरा तबाह है। जान माल आदमी से भी तबाह है। पानी ऊपर से बारिश हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। बाढ़ का लाहौर में स्थिति। पटना में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य में अगले 4-5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। पटना समेत अधिकांश जिलों में आंधी के साथ बारिश होगी। अगले 4-5 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सभी स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई तरह के प्रिकॉशंस बरतने के लिए कहे गए हैं। वहीं आपको बता दें, राज्य सरकार की तमाम तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि पटना में कुछ दिनों तक और बारिश होने के आसार हैं। देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि मैं कुछ तस्वीरों से आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त एक हाईवे पर हूं। आपको दिखेगा कि जल जमाव की वजह से कई गाड़ियों को रोका जा रहा है। गाड़ियों के आवागमन में परेशानी हो रही है। आवागमन में इस तरह से परेशानी हो रही है कि जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं आपको बता दूं, पटना जंक्शन पर भी जल जमाव हो चुका है और पानी भरा ही है। कई लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि राजधानी पटना में बारिश होने के बाद इस तरह की जल जमाव से आम जनजीवन त्रस्त है, लोगों को परेशानियां हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश का कुछ लोग लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चाय दुकानों पर आप देखेंगे, चाय दुकानों पर बड़ी भीड़ नजर आ रही है। समोसे पकौड़ों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। लेकिन जो आवागमन करने वाले लोग हैं, रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको इससे कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजवल्लभ के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज बाइस्कोप, पटना। जानीपुर के नगवा में भाई बहन की हत्या कर शवों को जलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमी की तरफ से 14 साल की लड़की और उसके भाई की जलाकर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो किसी और लड़के से बात करने लगी थी। किशोरी का कसूर बस इतना था कि उसने उस पूर्व परिचित युवक के एक तरफा प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के जौनीपुर में बीते गुरुवार 31 जुलाई को एक ही घर में 2 नाबालिगों को जलाकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। दोस्तों, हमने एक स्टोरी की थी बाइस्कोप की। उस स्टोरी को पूरे देश ने सराहा, ना सिर्फ देश ने, पूरे बिहार ने देखा और उस पर न्याय की भी मांग की पूरे बिहार ने। खबर यह थी कि एक बच्चा और एक बच्ची दोनों को जिंदा जला दिया गया था। खबर फुलवारी शरीफ थी। फुलवारी शरीफ की खबर थी, नगमा गांव था। इस पूरे केस ने पूरे बिहार को दहला दिया था कि आखिर ऐसी घटना कि लड़का लड़की दोनों को घर में जिंदा जला दिया गया। अब इस पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह हुआ है कि प्रेम प्रसंग के मामले के चलती लड़की को जिंदा जला दिया गया था, लड़के को भी इसी वजह से जिंदा जला दिया गया। इस पूरी घटना को कवर करने में बाइस्कोप के रिपोर्टर पृथ्वी वहां पर ग्राउंड पर थे। जो आपने शुरुआती दिन, पहले दिन भी आप वहां मौजूद थे पृथ्वी, क्या आपने देखा था उस दिन? जैसे ही मुझे सूचना आया कि 2 बच्चे जले हुए हैं, मैं स्पॉट पर गया और उसी घर में जब मैं इंट किया तो मेरा दिल जो है ना वो जोरों से धड़कने लगा। इस तरह से वो लोग मैंने जले हुए थे कि दहल गए। ये तो खबर से पूरा बिहार हो या झारखंड हो,
ये तो जान रहे कि दहल गया। मैं आंख से देखा वो सीन को, रात भर सोया भी नहीं, इस तरह का था। आप बता सकते हैं उस तरह अपने लाइफ का रिपोर्टिंग मैंने इतना किया, कभी ऐसा घटना लाइफ में नहीं देखा। मैं भी उस कमरे में गया था, मैं आपको बताऊं दर्शकों, मैं भी उस कमरे में, आपने वो ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी जो हमने दिखाया था। मतलब पूरा कमरा कालीख में तब्दील हो चुका था। वो प्लाई जो पलंग पे, जिस पलंग पे जलाया गया था, वो जला हुआ, वो जले हुए अवशेष घर के बाहर रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो रूह कांप जाएगी देखकर। लेकिन अब इस मामले में अपडेट ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है पृथ्वी, उनमें से एक आरोपी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे इस मामले का कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं। देखिए, आज कल का जनरेशन के बच्चे प्यार तो कर लेते हैं मगर सहन शक्ति उनमें नहीं होता। उन लोग का कहना था कि प्यार तुम हमसे करती थी और कल किसी और से, उसको सहन शक्ति नहीं है। बच्चे लोग अगर इस गलत रास्ते पर जाकर ये गलती कर रहे हैं, इससे और बड़े गलती का परिणाम हो सकते हैं। देख सकते हैं आप 2 बच्चे को जिंदा, साथ में एक मासूम जो 10 साल का भी बच्चा था, उसे भी नहीं छोड़ा गया। अब बताइए इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? लड़की के भाई को भी जिंदा जला दिया गया था। मैं अच्छा, वो लड़का, उस लड़के ने जो बातें कही है पृथ्वी, उसने कहा है कि इस लड़की की बात दूसरे लड़के से होती थी, ये मेरे रहते किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती है, बस इस वजह से जला दिया। आप सोचिए ना कितनी भयावह घटना है। और वो भी बच्ची की उम्र कितनी होगी, 15 साल। वो 10th में, सुने तो 10th में पढ़ती थी वो, 10वीं की छात्र। हाँ 10वीं की छात्र थी। नमस्कार दोस्तों, मैं